मुझे उसकी बात सुननी चाहिए थी। ये शब्द उसके दिमाग में बार बार गूंज रहे थे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखें चारों तरफ किसी जाने पहचाने चेहरे को ढूंढ रही थी। लेकिन सामने सिर्फ अजनबी रास्ते थे। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो इस जगह तक कैसे पहुंच गया। ये तो वो जगह थी ही नहीं जहां उसने कल रात सोचा था कि वो सुरक्षित है। डर धीरे धीरे उसके अंदर उतर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक ही नाम घूमने लगा, यूवी। हम उसे ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं तो होगा। वो खुद को दिलासा देने की कोशिश करता है, लेकिन आवाज में भरोसा नहीं, घबराहट साफ झलक रही थी। दूसरी तरफ सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसा किसी ने पहले से प्लान कर रखा हो। हर कदम, हर मोड़, हर देरी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि अक्षय का फोन अब तक क्यों नहीं आया। उसने बार बार कॉल किया, लेकिन फोन या तो उठा नहीं या जानबूझकर काट दिया गया। शक अब डर में बदलने लगा। बड़ी मुझे कैसे ढूंढेंगे? ये सवाल उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसे याद था कि बड़ी ने कहा था जहां हो वहीं रुके रहना। लेकिन सवाल ये था कि वो खुद ही नहीं जानता था कि वो कहाँ है। तभी एक आवाज ने जैसे उम्मीद की एक हल्की सी किरण जगा दी। एक सेकंड रुकिए, आप मुझे अपनी लोकेशन भेज दीजिए, मैं आपके पास आ रही हूँ। उस आवाज में भरोसा था। आप आसपास ही होंगे, मैं लोकेशन भेजती हूँ। कहते हुए उसने फोन बंद किया। उधर मन्नत का दिल भी किसी अनजाने डर से भरा हुआ था। उसे लग रहा था कि वो यूवी को घर लेकर आई है, लेकिन क्या वो घर सच में सुरक्षित था? अंदर पानी तक नहीं था, माहौल भारी था और हवा में अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था। मन्नत जानती थी कि अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। वो यूवी को अपने साथ लेकर विक्रांत के घर जाने वाली थी। और जैसे ही विक्रांत की नज़र मन्नत पर पड़ेगी, कहानी एक नया मोड़ लेने वाली है। क्योंकि विक्रांत मन्नत को देखते ही उसे अपने घर के अंदर ले जाएगा। लेकिन सवाल ये है, क्या ये घर पनाह देगा या एक नया जाल साबित होगा? सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही है और हर कदम के साथ खतरा और गहरा होता जा रहा है। देखते रहिए, क्योंकि ये कहानी अब सिर्फ तलाश की नहीं, टकराव की है। लोकेशन भेजने के बाद भी उसके हाथ कांप रहे थे। फोन स्क्रीन पर चमक रही थी, लेकिन दिल में अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। उसे बार बार यही लग रहा था कि वो किसी ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका है जिसकी चालें कोई और चल रहा है। चारों तरफ देखा तो ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज, सिर्फ सन्नाटा जो कानों को चुभ रहा था। ये सब इतना परफेक्ट कैसे हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया। सब कुछ वैसे ही घट रहा था जैसा पहले से तय हो। तभी उसके दिमाग में एक और डरावनी बात आई। अगर अक्षय जानबूझकर फोन नहीं उठा रहा हो तो? कहीं ऐसा तो नहीं कि अक्षय भी इस प्लान का हिस्सा हो? ये सोचते ही उसकी सांसें तेज हो गईं। उधर मन्नत यूवी का हाथ थामे खड़ी थी। यूवी की आंखों में डर था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था। मन्नत समझ चुकी थी कि अब एक भी गलत कदम यूवी को भारी पड़ सकता है। वो उसे लेकर जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उसका दिल किसी अनजाने खतरे को पहले ही महसूस कर चुका था। विक्रांत का घर दूर से ही अलग दिखाई दे रहा था। ऊंची दीवारें, बंद दरवाजे और अजीब सी खामोशी, जैसे वो घर नहीं कोई किला हो। मन्नत के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसे लगा जैसे किसी ने अंदर से आवाज दी हो, मत जाओ। लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। पीछे लौटने का रास्ता अब बंद हो चुका था। उधर रास्ते में खड़ा वो शख्स लगातार घड़ी देख रहा था। हर सेकंड उसे भारी लग रहा था। बड़ी कब आएंगे? ये सवाल अब उम्मीद नहीं, बेचैनी बन चुका था। तभी अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी दिल मानने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ जैसे ही मन्नत विक्रांत के घर के सामने पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। वो एक पल के लिए ठिठक गई। अंदर से आती हल्की सी आवाज ने उसकी रूह तक हिला दी। और तभी विक्रांत सामने आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो पहले से ही मन्नत का इंतजार कर रहा हो। तुम आ ही गईं। उसके शब्द सीधे दिल में चुभ गए। इससे पहले कि मन्नत कुछ समझ पाती, विक्रांत ने उसे और यूवी को अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर कदम रखते ही माहौल और भारी हो गया। बाहर की दुनिया जैसे अचानक गायब हो गई हो। इधर उसी पल फोन पर एक हल्की सी आवाज आई। लोकेशन मिल चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि क्या मदद वक्त पर पहुंचेगी, या फिर जो होने वाला है वो किसी की भी सोच से बाहर होगा। खतरा अब पास नहीं, बल्कि चारों तरफ फैल चुका है। घर के अंदर कदम रखते ही मन्नत को ऐसा लगा जैसे दरवाजे उसके पीछे किसी ने बंद नहीं किए, बल्कि किस्मत ने बंद कर दिए हों। कमरे की हवा भारी थी। दीवारों पर फैली चुप्पी किसी राज को छुपाए बैठी थी। यूवी उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था, जैसे जानता हो कि अब छोड़ने का मतलब खो जाना है। विक्रांत आगे आगे चल रहा था, बिना पीछे देखे, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मन्नत अब कहीं नहीं जाएगी।
तभी विक्रांत अचानक रुक गया और धीमी आवाज में बोला, तुम्हें सच में लगता है कि ये सब अचानक हुआ? उसके शब्द सुनते ही मन्नत का दिल बैठ गया। उसने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? विक्रांत पलटा। उसकी आंखों में वो मुस्कान थी जो डर से ज्यादा खतरनाक होती है। यूवी का खोना, अक्षय का फोन ना उठाना और तुम्हारा यहां आना, ये सब एक ही कहानी के हिस्से हैं। मन्नत का भरोसा जैसे एक पल में चूर चूर हो गया। उसी वक्त यूवी ने पहली बार बोलने की कोशिश की। उसकी आवाज कांप रही थी। आंटी, उसने मुझसे कहा था कि आप मुझे ढूंढने जरूर आओगी। ये सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। किसने कहा था? उसने जल्दी से पूछा। यूवी ने नजरें झुका लीं और धीरे से बोला, अक्षय अंकल ने। ये नाम सुनते ही कमरे में सन्नाटा और गहरा हो गया। बाहर उसी समय सड़क पर खड़ा वो शख्स फोन को कान से लगाए पसीने में डूब चुका था। बड़ी की आवाज आई, लोकेशन मिल गई है, लेकिन ये जगह ठीक नहीं लग रही। उधर घर के अंदर विक्रांत ने आगे बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। अब जब तुम सच जान ही चुकी हो, उसने ठंडे स्वर में कहा, तो खेल आधा खत्म हो चुका है। मन्नत का दिल जोर से धड़क रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, अगर ये खेल है तो याद रखना, मैं अपनी चाल भी चलना जानती हूं। विक्रांत की मुस्कान और गहरी हो गई। उसे यही तो चाहिए था। बाहर कदमों की आवाजें तेज हो रही थीं। वक्त जैसे दो हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ सच, दूसरी तरफ खतरा। और सवाल अब ये नहीं था कि यूवी क्यों खोया। सवाल ये था कि अक्षय ने ऐसा क्यों किया। और सबसे डरावनी बात, क्या ये सब यहीं खत्म होगा या अभी सबसे बड़ा तूफान आना बाकी है? दरवाजा बंद होते ही मन्नत समझ चुकी थी कि अब हर शब्द, हर फैसला जिंदगी बदल सकता है। यूवी को उसने अपने पीछे कर लिया, जैसे अपने डर और अपनी ताकत दोनों को एक साथ संभाल रही हो। विक्रांत की आंखों में अब छुपाव नहीं था, सिर्फ सच था, और वो सच बेहद कड़वा था। अक्षय ने तुम्हें कभी सच नहीं बताया, विक्रांत ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि सच सुनने के बाद तुम कभी उस पर भरोसा नहीं करती। मन्नत का दिल कांप उठा। उसने गुस्से में पूछा, वो चाहता क्या था? विक्रांत एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, वो चाहता था यूवी के जरिए तुम्हें मजबूर करना, तुम्हारी कमजोरी बनाना। ये सुनते ही मन्नत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो टूटने के लिए नहीं थे, वो गुस्से के थे। उसी वक्त दरवाजे के बाहर से हल्की सी आहट आई। कोई था जो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, और फिर दरवाजा खुला। अक्षय सामने खड़ा था, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में वो डर नहीं था जो एक अपराधी की आंखों में होता है। मुझे पता था तुम यहां आओगी, उसने कहा। मन्नत की आवाज कांप रही थी। तुमने यूवी को इस्तेमाल किया? अक्षय ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुम्हें रोकने का यही तरीका था। ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। विक्रांत आगे बढ़ा और बोला, अब सब साफ है, अब कोई नाटक नहीं। तभी बाहर से बड़ी की आवाज आई, मन्नत, अंदर कोई है क्या? ये सुनते ही माहौल बदल गया। अक्षय का चेहरा सख्त हो गया। वो जानता था कि अगर बड्डी अंदर आया तो खेल उसके हाथ से निकल जाएगा। मन्नत ने उसी पल फैसला कर लिया। उसने यूवी का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, तुम दोनों ने मुझे कमजोर समझा, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। बाहर कदमों की आवाजें तेज हो चुकी थीं, अंदर सांसें थमी हुई थीं। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या सच की जीत होगी या फिर धोखा आखिरी वार करेगा? क्योंकि अब जो होने वाला था वो सिर्फ खुलासा नहीं, हिसाब था। दरवाजा बंद होते ही मन्नत समझ चुकी थी कि अब हर शब्द, हर फैसला जिंदगी बदल सकता है। यूवी को उसने अपने पीछे कर लिया, जैसे अपने डर और अपनी ताकत दोनों को एक साथ संभाल रही हो। विक्रांत की आंखों में अब छुपाव नहीं था, सिर्फ सच था, और वो सच बेहद कड़वा था। अक्षय ने तुम्हें कभी सच नहीं बताया, विक्रांत ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि सच सुनने के बाद तुम कभी उस पर भरोसा नहीं करती। मन्नत का दिल कांप उठा। उसने गुस्से में पूछा, वो चाहता क्या था? विक्रांत एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, वो चाहता था यूवी के जरिए तुम्हें मजबूर करना, तुम्हारी कमजोरी बनाना। ये सुनते ही मन्नत की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो टूटने के लिए नहीं थे, वो गुस्से के थे। उसी वक्त दरवाजे के बाहर से हल्की सी आहट आई। कोई था जो बहुत देर से इंतजार कर रहा था, और फिर दरवाजा खुला। अक्षय सामने खड़ा था, चेहरा शांत, लेकिन आंखों में वो डर नहीं था जो एक अपराधी की आंखों में होता है। मुझे पता था तुम यहां आओगी, उसने कहा। मन्नत की आवाज कांप रही थी। तुमने यूवी को इस्तेमाल किया? अक्षय ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुम्हें रोकने का यही तरीका था। ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। विक्रांत आगे बढ़ा और बोला, अब सब साफ है, अब कोई नाटक नहीं। तभी बाहर से बड़ी की आवाज आई, मन्नत, अंदर कोई है क्या?
ये सुनते ही माहौल बदल गया। अक्षय का चेहरा सख्त हो गया। वो जानता था कि अगर बड्डी अंदर आया तो खेल उसके हाथ से निकल जाएगा। मन्नत ने उसी पल फैसला कर लिया। उसने यूवी का हाथ कसकर पकड़ा और कहा, तुम दोनों ने मुझे कमज़ोर समझा, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। बाहर कदमों की आवाज़ें तेज़ हो चुकी थीं, अंदर सांसें थमी हुई थीं। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या सच की जीत होगी या फिर धोखा आखिरी वार करेगा? क्योंकि अब जो होने वाला था वो सिर्फ खुलासा नहीं, हिसाब था। कमरे में सन्नाटा ऐसा था जैसे हर दीवार सांसें रोककर अगले पल का इंतजार कर रही हो। मन्नत ने यूवी को अपने पीछे कर लिया था, लेकिन इस बार डर नहीं था। उसकी आंखों में साफ हौसला था। बाहर बड़ी की आवाज फिर गूंजी, पहले से ज्यादा करीब, पहले से ज्यादा साफ। अक्षय ने एक कदम पीछे हटते हुए विक्रांत की तरफ देखा, जैसे अब भी किसी आखिरी चाल की उम्मीद हो। विक्रांत की आंखों में पहली बार बेचैनी दिखी। मन्नत ने भारी आवाज में कहा, ये खेल यहीं खत्म होता है, अब कोई झूठ नहीं, कोई चाल नहीं। यूवी ने अचानक आगे बढ़कर मन्नत का हाथ थाम लिया। उसकी मासूम लेकिन मजबूत आवाज ने सबको रोक दिया। आप लोगों की लड़ाई में मैं मोहरा नहीं बनूंगा। उस एक वाक्य ने कमरे का पूरा माहौल बदल दिया। अक्षय का चेहरा उतर गया। वो समझ चुका था कि उसने सबसे बड़ी गलती कर दी है। उसी पल दरवाजा जोर से खुला और बड़ी अंदर आ गए। पीछे पुलिस की आवाजें गूंज रही थीं। अक्षय और विक्रांत दोनों जानते थे, अब बचने का कोई रास्ता नहीं। मन्नत ने यूवी को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये डर के नहीं, राहत के थे। पुलिस अक्षय और विक्रांत को ले जाती है और जाते जाते अक्षय बस एक ही बात कह पाता है, मैं हार गया। कमरे में फिर से खामोशी छा जाती है, लेकिन अब वो खामोशी डरावनी नहीं थी। बाहर की रोशनी अंदर आ चुकी थी। मन्नत यूवी के साथ बाहर निकलती है। आसमान हल्का होने लगा था, नई सुबह की शुरुआत। मन्नत जानती थी कि ये लड़ाई उसने सिर्फ यूवी के लिए नहीं, बल्कि अपने भरोसे, अपने आत्मसम्मान और अपने सच के लिए जीती है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और उसकी आवाज गूंजती है, अगर सच के साथ खड़े रहो तो सबसे अंधेरी रात भी हार मान लेती है। और इसी के साथ कहानी खत्म नहीं होती, एक नई शुरुआत होती है।